नमस्कार साथियों, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही अमेजिंग टाइम सेविंग टूल मैं एमसीडी टीचर्स के लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक्चुअली इस टाइम पे डिपार्टमेंट में रिपोर्ट 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 बहुत सारी रिपोर्ट्स टीचर्स को बनानी पड़ रही है, और खासकर स्टूडेंट्स के असेसमेंट को लेकर के भी, मिशन बुनियाद को लेकर के, उनके जो एकेडमिक परफॉर्मेंस को लेकर के जो रिपोर्ट्स होती है उनको बनाने में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी के लिए मैंने एक टूल डिजाइन किया है, और ये टूल जो है उनका बहुत सारा टाइम तो बचाएगा ही, लेकिन काम करने के अंदर जो बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी जो स्ट्रेस होता था उसको भी बिल्कुल रिलीज कर देगा, खत्म कर देगा। तो इसके लिए मैं बात करना चाहूँ तो ये एक इंटीग्रेटेड टूल है मिशन बुनियाद और एकेडमिक परफॉर्मेंस की असेसमेंट्स को लेकर के। इसके लिए बात करेंगे, लेकिन पहले मैं कुछ जरूरी बातें जिनको आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि कुछ डूज एंड डोंट्स है जिनका हमें ध्यान रखना है। डूज की बात करें तो इस टूल को, इसकी कामयाबी को सुनिश्चित करने के लिए ये चीजें जरूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान रखना है कि इस सॉफ्टवेयर को यूज करने से पहले इस वीडियो को अच्छे से जरूर देख लें। इसको शेयर करने से पहले इस वीडियो को आप खुद देख लें, फिर दूसरे को शेयर करें। दूसरी बात है कि ये जो चैनल है टेक सेवी टीचर्स, ये और भी बहुत सारे टीचर्स के लिए हेल्पफुल टूल्स को लेकर के ही बनाया गया है। तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको उन सब उपयोगी टूल्स की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, बाकी लोगों से, अपने स्टाफ के लोगों से भी सब्सक्राइब करा दे, और हमारा 1-to-1 एक कम्युनिकेशन हो सके। तो उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप बना रखा है। बहुत सारे ग्रुप्स बना रखे थे, लेकिन इतने सब ग्रुप्स के साथ डीलिंग बहुत मुश्किल हो रही थी। तो एक ही टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर सब लोग हैं, तो ऑलरेडी 2000 के आसपास टीचर्स के अंदर है। तो टेक से भी टीचर्स के नाम से एक टेलीग्राम का ग्रुप है, उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देता हूँ। और साथ ही इस टूल के अंदर भी जगह जगह इसके लिंक मैंने प्रस्तुत कर रखे हैं। यहाँ पे भी ये लिंक बना हुआ है, नीचे लिंक बना हुआ है। तो उसके थ्रू उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले, और वहाँ पे अपने बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे सजेशंस है, उनको आप दे सकते हैं ताकि और बेटर रिजल्ट्स की तरफ जा सकें। एंड नेक्स्ट बात करें तो ये टूल जरूर आपको अच्छा लगा है तो बाकी टीचर्स को भी अच्छा लगेगा और उनके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, तो उनको जरूर शेयर करना है। लेकिन शेयर केवल और केवल यूट्यूब के वीडियो के लिंक के थ्रू ही करें, क्योंकि आप इसको अलग से डाउनलोड करके शेयर करते हैं तो इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज है जिनका मुझे एक्सपीरियंस है। एंड जो भी चीजें हैं एक अच्छे स्तर तक पहुंचती है तो उसके अंदर यूजर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पे भी मैंने आज तक इन चीजों को यहाँ तक पहुंचाया तो उसके अंदर टीचर्स का ही योगदान मानता हूँ, कि जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे उसके लिए अप्रिशिएट किया और हमेशा पुश किया। तो मैं भी एक्सपेक्टेशन रखता हूँ यहाँ पे सब लोगों से कि आप अपना कीमती फीडबैक जरूर मेरे तक पहुंचाएं। फीडबैक देने के लिए आपको उस डिस्क्रिप्शन में गूगल का लिंक मिल सकता है, टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसके अंदर जा करके आप लिख सकते हो, आप मेरे पर्सनल फेसबुक अकाउंट पे भी जा करके लिख सकते हो, एंड जो वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप अपना कीमती फीडबैक जरूर दे सकते हो। एंड एक इम्पोर्टेंट बात जो बहुत सारी दिक्कतें पैदा करती है, उनसे बचने के लिए हमें इस टूल को केवल पीसी और लैपटॉप के अंदर डाउनलोड करके ही यूज करना है। ऑब्वियसली सिंपल एक्सेल फाइल्स को मोबाइल पे हम ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन ये एक इंटीग्रेटेड टूल है, इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है प्रोग्रामिंग को लेकर के, तो वो आपके मोबाइल पे पूरी तरह से काम नहीं करते, वो फीचर्स वर्क नहीं करते। ये विंडो या मैक वर्जन के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उन पे ही काम करता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, ये चीज़ें मिस नहीं करनी है, यही करनी ही है। डोंट डोंट्स भी है कि जिनसे बचना हमारे को, और गलती से भी वो गलतियां नहीं करनी, कि एक तो हमें किसी और पर्सन के साथ और टीचर्स के साथ इस टूल को शेयर करने से हेजिटेट नहीं करना, क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल रहा है तो उसके लिए भी यूजफुल हो सकता है और उसका बहुत सारा टाइम बचा सकता है। देन इस वीडियो के थ्रू ही सॉफ्टवेयर को शेयर करना है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, अकेला नहीं करना है। इसकी फाइल को किसी को शेयर नहीं करनी, किसी ग्रुप में नहीं डालनी, कि सोशल
प्लेटफॉर्म पे नहीं शेयर करना, केवल वीडियो का लिंक शेयर करना है। मैं नहीं कह रहा कि किसी को शेयर करना नहीं है, शेयर करें लेकिन प्रॉपर तरीके से करें। एंड आप से एक हम्बल रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि आप इस वीडियो को देख करके ही कोई दिक्कत आए तो मेरे को कॉल करें। इस वीडियो को बिना देखे डायरेक्टली मेरे को कॉल करेंगे तो मैं खुद समझा भी नहीं पाऊंगा, और बहुत सारे चांसेस तो ये है कि मैं आपकी कॉल अटेंड ना कर पाऊँ। तो ये सब बातें हमें ध्यान रखनी है। तो अब हम बात करते हैं कि ये टूल किस तरह से हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, किस तरह से हमारे काम में आ सकता है। ऑब्वियसली इस टूल का एक लिंक जो है मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसका डिस्क्रिप्शन है वीडियो का, उसके अंदर वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर यूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर डाल करके। तो अब हम बात करें कि किस तरह से इसको यूज करना है। एक्चुअली इस सॉफ्टवेयर के दो पार्ट है। एक होता है जहाँ पे हमें इनपुट डालना है, मीन्स डाटा एंट्री करनी है। दूसरा आउटपुट के लिए है, जहाँ पे रिपोर्ट्स हमारे को जनरेट होकर के मिल जाती है ऑटोमेटिकली। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डाटा एंट्री पे ही जाना पड़ेगा, और डाटा एंट्री हमें डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे जाके करनी है। तो इसमें पहले डाटा एंट्री को क्लिक करते हैं, और डाटा एंट्री जो एक बटन बना रखा है उसको क्लिक करने पर एक ऐसे पेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमारे लिए डाटा एंट्री करने के अलग अलग लिंक्स दे रखे हैं जहाँ पे जाके डाटा एंटर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें कॉमन एंट्रीज है, जो येलो कलर का जो फील्ड बना रखा है, इसके अंदर जाके हमें फिनिश करनी है। और इनको आप इजीली कर लेंगे, मुझे पता है। कुछ जगह आपको सेलेक्ट करने के ऑप्शन मिलेंगे, कुछ जगह आप मैन्युअली टाइप करेंगे। टाइप करते वक्त आप रनिंग या कैपिटल लेटर्स को ही यूज करें। आप ऐसे काम चलाओ टाइपिंग करके उसको जो ना कहीं कहीं उसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहता। तो ये करने के बाद आप आगे जो राइट हैंड साइड में बटन्स बना रखे मैंने, स्टूडेंट डिटेल, फोटो अपलोड, मिशन बुनियाद, टर्म 1 टर्म 2, इनके तहत जाकर के सारी एंट्रीज फिनिश करनी है। तो सबसे पहले एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो डिटेल्स में जाएंगे, स्टूडेंट डिटेल्स में। तो स्टूडेंट डिटेल्स के पेज पे जाते हैं, तो अलग अलग कॉलम्स की हेडिंग दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर डाटा हमें मैनुअली फिल करना है या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन प्लीज प्लीज ध्यान रखना है, कॉपी पेस्ट करते वक्त हमें डाटा को कोशिश करें कि हम पेस्ट एज वैल्यूज करें। और दूसरी बात है कि उसकी जो कंटेंट है, उसका जो फॉर्मेटिंग है, उसका ध्यान रखें कि वो यहाँ पर जिस तरह से मांगा गया उसी तरह से यहाँ पे आपके पास जो सोर्स डाटा होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे रोल नंबर एंटर कर लेंगे, वो पेस्ट करेंगे तो भी आप नंबर नंबर ही होते हैं। देन एडमिशन नंबर है, उसको भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मैनुअली एंटर कर सकते हैं। डेट ऑफ एडमिशन है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि डेट ऑफ एडमिशन की फॉर्मेट DDMM YYYY में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर की सेटिंग चेंज कर ले। देन एडमिशन स्टूडेंट्स के ID होती है, जो स्टूडेंट पोर्टल एडुडेल पे होता है, वहां से आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट नेम, फादर नेम और मदर नेम रनिंग लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में एंटर कर सकते हैं। और कॉपी पेस्ट करते हैं तो आप उसको जो ना बिल्कुल इस छोटी से छोटी साइज का डाटा यहाँ पे पेस्ट करें ताकि वो दिखता भी रहे। नहीं तो आपने साइज बढ़ा दी तो यहाँ तो कॉमन कॉलम की साइज बिल्कुल लिमिटेड है। तो ये ध्यान रखें। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ यहाँ पे कि जेंडर जहाँ पे मेल और फीमेल ही एंटर करना है, M और F में मेल और फीमेल पूरा लिखेंगे तो ये सॉफ्टवेयर उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, और उसका फिर कंसिक्वेंसेज अच्छे नहीं रहते। देन डेट ऑफ बर्थ आती है, तो सेम फॉर्मेट का ध्यान रखना है। और फॉर्मेट अगर सही होगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ एंटर करते हैं तो राइट हैंड साइड में ब्लू कलर की जो कॉलम है उसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ वर्ड्स में अपने आप कन्वर्ट हो जाती है। हालांकि 5th क्लास के लिए ही है, जरूरी है। एंड एड्रेस, फोन नंबर, यहाँ आता है कैटेगरी, वहाँ पे GN ST SC OBC जैसे यहाँ दिया गया वैसा ही डाटा आपके पास होना चाहिए पहले से, अदरवाइज आप मैन्युअली एंटर करें। और लास्ट का कॉलम है डेट ऑफ एडमिशन इन करंट सेशन। करंट सेशन की डेट ऑफ एडमिशन हमारी 1 अप्रैल होती है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। लेकिन कोई नया स्टूडेंट है जो इन बिटवीन एडमिशन होता है सेशन के दौरान, तो उसकी डेट एक्चुअल एडमिशन की डेट ही यहाँ पे मानी जाएगी। तो इस तरह से हम सारा डाटा एंटर कर देते हैं, और सारा डाटा एंटर करने के बाद ये सुनिश्चित कर लें कि जहाँ तक हमारा डाटा, उसके बाद में यह रोल नंबर वाला कॉलम और सारे कॉलम्स हमारे खाली होने चाहिए, उनको डिलीट कर देना आपको। तो यहाँ से ये करने के बाद हम फिर से डाटा एंट्री वाले पेज पे जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट शीट वहीं से मिलेगी हमारे को, और वो है फोटो अपलोड। और फोटो अपलोड एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन उसको सीखना है आपको। सीखने की बात यह है कि यहाँ
हम 3 कॉलम्स के अंदर काम करते हैं। 3 कॉलम में 2 कॉलम सीरियल नंबर और स्टूडेंट नेम है। वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, वहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इवन डिलीट एडिट कुछ नहीं करना, क्योंकि ये अनप्रोटेक्टेड सीट है। तो यहाँ अगर नहीं करते हो, केवल फोटो वाले कॉलम में जाके आपको कुछ काम करना है। और वो काम क्या है, केवल फोटो इंसर्ट करने का। और फोटो इंसर्ट करने के लिए ऊपर जो है आपको दिख रहा है इंसर्ट, इंसर्ट टैब आपके काम आता है। लेकिन उससे पहले आप जिस सेल में जिस बच्चे की फोटो एंटर करना चाहते हैं उसके सामने वाले सेल के अंदर उसको सेलेक्ट करते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद या तो या होम के बाद में इंसर्ट मेन्यू है, वहां जाते हो और या पिक्चर वाला एक आइकन दिख रहा है उसको सेलेक्ट करते हो। और पिक्चर फाइल से जाकर के अपनी कोई भी फोटो सेलेक्ट कर ले। तो यहाँ से जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर ली, सेलेक्ट यहाँ से करते ही ये इंसर्ट बटन हाईलाइट हो जाता है और इसको क्लिक करते ही वो फोटो यहाँ आ जाती है। ये फोटो देख रहे हो आप, यहाँ आ गई। उसको आप फॉर्मेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे साइज एक्चुअल साइज फोटो की है, लेकिन हमें हमें छोटी चाहिए यहाँ पे। और उस कॉलम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं उसको, ड्रैग करके इस बटन को पकड़ करके ये कर दिया। ये फोटो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। तो इसी तरह से हर एक बच्चे की फोटो इंसर्ट कर लेनी है हमारे को। सिंपली मोबाइल फोन से छोटी फोटो खींच करके हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये काम हुआ। इसके बाद इस सीट को हमें भूल जाना, इस पे काम नहीं करना कुछ भी। अगेन डेटा एंट्री पे जाते हैं और मिशन बुनियाद से रिलेटेड डाटा, नेक्स्ट जो शीट उसको जा करके हम काम करते हैं। वहां पे गए तो वहां पे भी आपको बच्चों के सीरियल नंबर और बच्चों के नाम यहाँ दिख जाते हैं। और साथ में वीक दर वीक यहाँ पे सारा डाटा एंटर करना है, सब्जेक्ट वाइज। हिंदी इंग्लिश मैथ्स 3 ही सब्जेक्ट का मिशन बुनियाद है, जहाँ पे हम ये देखो वैलिडेशन डाल रखा है 1 से 5 हमारे लेवल होते हैं। और एब्सेंट और नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन भी यहाँ पे है। अगर बच्चा लॉन्ग एब्सेंट है तो एब्सेंट ही भरे वहाँ पे, और एब्सेंट भरते हैं देखो येलो कलर हो जाता है। तो ये सारी चीजें एक एक करके आपको एंटर करनी है जहां तक आपका काम हो रहा होता जा रहा है। और देन फिर वीक दर वीक आप सारा काम कंप्लीट करेंगे टाइम पे। तो आपकी मिशन बुनियाद से रिलेटेड काम यहाँ फिनिश हो जाता है एक तरह से। एंड नेक्स्ट फिर डेटा एंट्री पे जाते हैं। और डेटा एंट्री पे जाते हैं तो अब हमारे को मिशन बुनियाद का काम हो गया। अब हमारे एकेडमिक परफॉर्मेंस का काम करना है, जहाँ पे टर्म और टर्म 2 है। टर्म 1 और 2 के अंदर जाके डाटा एंटर करना। टर्म 1 में पहले जाएंगे और टर्म 1 के अंदर आप देख रहे होंगे कि सीरियल नंबर और स्टूडेंट नेम ऑलरेडी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। देन फिर आता पीरियडिक असेसमेंट, आगे के मल्टीपल असेसमेंट, पोर्टफोलियो, सब्जेक्ट एनरिचमेंट और मिड टर्म। ये सब आने के बाद इनकी एंट्री यहाँ से करते हैं। तो पहले हमारे फर्स्ट और सेकंड पीरियडिक असेसमेंट हो चुके, तो उनका डाटा यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ कैसे करना है, 0 से लेकर 20 तक के जो आने की संख्याएं दे रखी है, और उनमें से सिलेक्ट करते हैं एब्सेंट, लॉन्ग एब्सेंट और नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन भी है। और जो आप जैसा है कि आप जानते हैं कि कहाँ पे क्या एंटर करना, वो सब एंटर करने के बाद आप नीचे कोई जहाँ पे बच्चों का नाम नहीं है उसके सामने वाले सारे फील्ड को खाली कर देना। यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ जो 5 नंबर में से वेटेज आएगा पीरियडिक असेसमेंट का, वो ऑलरेडी कैलकुलेट करके यहाँ दिखा रखा है। साथ के साथ आपको दिख रहा है एंड आगे हमारी ग्रेडिंग भी हो रही है हर एक पीरियडिक असेसमेंट की सब्जेक्ट वाइज। तो वो हमारे एडुलैब के ऊपर जो एक रिपोर्ट देनी होती है हमारे को पीरियडिक असेसमेंट के बाद में, वो यहाँ से हमारे को मिल जाती है कि कौन से ग्रेड में कितने बच्चे हैं किस सब्जेक्ट के अंदर। ये यहाँ से दिख रहा है कि अभी 10 ही बच्चों की, क्योंकि 10 बच्चों के रोल नंबर एंटर कर रहे हैं तो 10 बच्चों का डाटा यहाँ पे अपने आप आ जाता है। रोल नंबर एंटर करते हैं यहाँ पे ई दिखा देगा अगर मार्क्स भी नहीं है तो इसलिए आप रोल नंबर एंटर ना करें। तो रोल नंबर 10 है तो 10 बच्चों की यहाँ डिटेल दिखाएगा। टोटल में सब जगह 10 है। और यहाँ हर एक सब्जेक्ट के नीचे 10 में से कैसे कैसे नो ई में है और एक नॉट एप्लीकेबल में है। 10 यहाँ पे ई में है और यहाँ नो है फिर ऊपर। तो इस तरह से वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है हमारे लिए। तो इसी तरह से टर्म 2 के अंदर जाकर के भी काम करना है। और टर्म 2 के अंदर भी सेम चीजें हैं, सेम प्रोसेस है। वहां पे भी सेम वही सेम फील्ड होंगे और सेम हमारी वेटेज होगा 5 नंबर का। और ये ग्रेडिंग वाला फील्ड है जहाँ से जाकर के हम ग्रेडिंग का समरी भी यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं बता देना चाहता हूँ कि ये काम हमारा यहाँ फिनिश हो जाता है। फिनिश का मतलब हमें अब काम नहीं करना, अब हमें काम लेना है यहाँ से। अब हमारे को यहाँ से जो कहते हैं ना कि आउटपुट की बात करनी है। तो सर ये सारे डाटा एंट्री आपने सही से किया होगा तो आपको बहुत अच्छे से आप आगे का काम मिलेगा। होम पे जाकर के अगेन हम रिपोर्ट्स पे जाते हैं, क्योंकि अब हम हमारा फसल काटने का काम है। यहाँ से हमने जो मेहनत की है उसका फायदा यहाँ से मिलने जा रहा है। तो रिपोर्ट्स पे जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स आपको मिलती है।
और इसमें मिशन बुनियाद से रिलेटेड रिपोर्ट्स भी है और एकेडमिक असेसमेंट्स को लेकर के भी हमारी रिपोर्ट्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल टैब्स के थ्रू जाकर के देख सकते हैं। तो एनेक्सर ए जो कि डिपार्टमेंट ने बिल्कुल स्टार्टिंग में एक एनेक्सर दिया था 15 जून तक का, लेकिन मैंने उसको एक्सटेंड किया और उसपे स्टार्टिंग से लेके एंड तक का फील्ड्स क्रिएट कर दिए। आपका डाटा होता है तो यहाँ पे दिख जाता है। तो मैं इसको कैसे यूज करूंगा, यहाँ पे एक राइट हैंड साइड में येलो कलर का एक बॉक्स दे रखा है, उसके अंदर 3 नंबर लिखा है। तो ये हमारा सीरियल नंबर, एक एक बच्चे की एंट्री करते हैं यहाँ पे। जैसे 1 नंबर किया, 1 नंबर करते हैं, यहाँ फोटो अपने आप चेंज हो गई, यहाँ पे डिटेल अपने आप आ गई, यहाँ पे ये लेवल्स अपने आप दिख गए और ये ग्राफ ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है। तो यहाँ पे एक एक बच्चे की एंट्री करते हैं। 2 नंबर पे कोई डाटा नहीं था, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आ गई है और खाली दिख रहा है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है कि यहाँ बच्चे का रिपोर्ट आप प्रिंट निकाले या ना निकाले, लेकिन आपके पास सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है, आप कभी भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये काम आप इजीली कर सकते हैं, यहाँ कोई मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत आएगी। अगेन हम रिपोर्ट्स में जाते हैं और रिपोर्ट्स में जाते हैं तो एनेक्सर डबल ए मीन्स अभी लेटेस्ट सर्कुलर डिपार्टमेंट का आया और उसके अकॉर्डिंग 2-2 महीने का एक सेट बना रखा है। उसके अंदर हमारे को प्रत्येक स्टूडेंट्स का लेवल के अकॉर्डिंग असेसमेंट दिखाना है और साथ में उसका ग्राफ भी बनाना है। तो यहाँ जुलाई अगस्त का एक है, सितंबर अक्टूबर का एक है और नवंबर दिसंबर का एक है। तो ये यहाँ से डाटा ऑलरेडी आ चुका है क्योंकि हमने पहले से फीड कर रखा है। तो यहाँ से ग्राफ भी अपने आप बन जाता है, ये भी अपने आप बन जाता है। यहाँ पे भी हमें एंट्री करनी है सीरियल नंबर, जो रेड कलर का बॉक्स है उसके अंदर 1 नंबर है, ऑलरेडी 1 नंबर का डाटा दिख रहा है। 2 नंबर करते ही दिखेगा कि यहाँ ब्लैंक हो जाती है चीजें, राइट। यहाँ पे 10 नंबर तक ये कुछ बच्चों की डिटेल्स यहाँ पे मैंने कोर्स में या अपनी उसमें डाल रखी है चेक करने के पर्पज से, लेकिन यहाँ कोई डाटा नहीं है अवेलेबल, इसलिए वहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। 3 नंबर एंटर करेंगे तो आपकी फोटो भी सर चेंज हो रही है, फोटो चेंज हो रही है, राइट। तो ये फोटो जहाँ पे फोटो वाला जो पेज है वहां जाकर के ये इन फोटोज को हटाना पड़ेगा पहले बच्चे की फोटो एंटर करने के लिए। तो ये भी आपकी रेडी हो जाती है। देन फिर से रिपोर्ट्स पे जाते हैं और रिपोर्ट्स पे जाके मिशन बुनियाद की सीट भी तैयार करनी होती है कि जो यहाँ पे रेडी है पहले से। हाँ, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ जो सीरियल नंबर वाला बॉक्स है उसके अंदर 0 को हटा, पहले तो सेलेक्ट कर रखा था, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट मिलेगा, लेकिन आपको उसको हटाना है। हटाने से क्या होगा कि आपके पास जो बच्चे जितने हैं उतने ही बच्चों की सीट दिखेगी, बाकी हाइड हो जाती है। तो ये आप करते हैं और यहाँ से आपको जो भी मिशन बुनियाद का डाटा एंटर किया उसका प्रिंट भी निकाल के रख सकते हैं कंबाइंड रूप में बच्चों की क्लास का। देन आगे बढ़ते हैं, कंबाइंड डाटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड है। यहाँ पे आप देखते हैं कि मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ यहाँ से 1 नंबर सीरियल से, ताकि हम आगे इसको कर सके। तो यहाँ से आप पूरी स्कूल के डाटा को एक सीट पे ला सकते हैं ताकि हमारे को पूरे स्कूल का जो मिशन बुनियाद का डाटा एक जगह दिख जाए, और वो हमारे एडुलैब के पोर्टल पे भी हमें एंटर करना पड़ता है। तो यहाँ पे करना क्या बेसिकली, यहाँ सबसे ऊपर अलग से जो ग्रीन रेड और ये ब्लू कलर की जो सेल्स दिख रही है वो यहाँ पे डाटा सोर्स है। ये डाटा सोर्स है, उसको कॉपी करके यहाँ पे एक एक 1 बाय 1 करके पेस्ट करना है, राइट। लेकिन डाटा सोर्स को कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे कॉपी करना है, यहाँ ग्रीन को सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ रेड को सेलेक्ट किया, अब ये हमारा सेलेक्ट हो चुका है। इसको कंट्रोल सी दबाना सीधा और ये डॉटेड लाइन्स आ चुकी है। अब यहाँ से कॉपी हो चुका डाटा। अब इसको पेस्ट तो करना है, लेकिन पेस्ट एक स्पेशल मैनर में करना है कि हमारे कहीं फॉर्मूला और फॉर्मेट्स वहां से कॉपी ना हो जाए और यहाँ पेस्ट ना हो जाए। तो उसके लिए हमें पेस्ट वैल्यूज ही करना है, तो स्पेशल पेस्ट में जाना है। पेस्ट स्पेशल किया, वैल्यूज में गए और पेस्ट एज वैल्यूज किया, तो यहाँ 5th ए दिखाई दे रहा है, मीन्स 1 नंबर पे 5th ए का डाटा आ चुका है। इसी तरह हर एक सेक्शन का 5th बी सी डी 4th ए बी सी डी ऐसे करके डाटा कॉपी पेस्ट करते जाएंगे पेस्ट स्पेशल के थ्रू। एंड 20 सेक्शंस तक ही पॉसिबल है इसमें। अगर आपके स्कूल में 20 सेक्शन से भी ज्यादा है तो उसका एक सॉल्यूशन यही है कि आप 20 का यहाँ काम करो और रिमेनिंग जो है उनका दूसरी शीट पे करो। और दोनों को क्लब कैसे करेंगे कि टोटल वाली जो डाटा है यहाँ पे दिखेगा, यहाँ से कॉपी करेंगे ग्रीन और रेड को सिलेक्ट करके, और ये जितने भी सेक्शंस का डाटा यहाँ है उसको कॉपी करके आप दूसरे सीट पे ले जाते हो जहाँ पे बाकी सेक्शंस का डाटा है। वहाँ पे जो भी सीक्वेंस में जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हो एज स्पेशल करके वैल्यूज के तौर पे। तो ये पेस्ट कर देते हैं तो यहाँ पे पूरे स्कूल का डाटा कंबाइंड हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे 2 नंबर पे ये डाटा पेस्ट कर लेता हूँ एक बार पेस्ट स्पेशल में जाकर के,
तो क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ऑलरेडी यहाँ बच्चों की संख्या 2 हो चुकी है, क्योंकि एक ही बच्चे का डाटा था तो यहाँ 2 हो चुकी है, और 2 हो गई मीन्स ऐसे ही बच्चे बढ़ते जाएंगे और पूरी सीट पे डाटा चेंज होता जाएगा। इसका फायदा ये है कि एडुलाइव पोर्टल पे जब वीकली रिपोर्ट अपलोड करते हैं तो हमारे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो वहाँ पे हमारे को तीनों सब्जेक्ट के पांचों लेवल का और एब्सेंट बच्चों का एक ही जगह, एक छोटी सी जगह पे उस वीक के नीचे दिख जाएगा सारा डाटा। तो बहुत ही अच्छा रहेगा इसका आपके लिए फायदा। एंड फिर से रिपोर्ट्स में जाते हैं, और रिपोर्ट्स में जाते हैं तो अब एकेडमिक असेसमेंट्स की रिपोर्ट देखते हैं। वो भी ऑलरेडी तैयार है, अब आपने डाटा एंट्री कर दी थी तब से। तो रिजल्ट शीट देखते हैं, रिजल्ट शीट में आपको सारी रिजल्ट शीट यहाँ पे दिख जाती है। रिजल्ट शीट में जाकर के केवल इतना करना है कि रोल नंबर वाले कॉलम में ये जो बॉक्स है उसमें जाके 0 को हटा देना है, ताकि हमारे पास आगे के बच्चों के जो शीट्स है वो यहाँ पे हाइड हो जाए, और बाकी यही इन्हीं बच्चों की शीट्स हमें निकालनी पड़े। तो ये काम यहाँ पे हो जाता है। एंड फिर से रिपोर्ट्स पे जाते हैं, और फाइनल एनेक्सर ए बी, जो बच्चों की रिपोर्ट कार्ड है, और वो रिजल्ट के टाइम पे हमें प्रिंट निकालना है उसका। बेसिकली बात करें तो रिजल्ट के टाइम पे निकालना है, तो यहाँ से देखते हैं कि सेम जैसे पहले हमने एक एक बच्चे का रोल नंबर चेंज करके काम किया था। 2 नंबर किया तो 2 नंबर का डाटा आएगा, 3 नंबर किया 3 नंबर किया तो 3 नंबर का आएगा, और 23 किया तो 23 का आएगा। तो ये चेंज होती जाती है, फोटो भी यहाँ चेंज होती जाएगी, और उसका सारा डाटा कैलकुलेशन सारी चीजें चेंज होती जाती है ऐसे, राइट। तो इस तरह से सारी रिपोर्ट्स तैयार हो जाती है, और हमारा एक रिजल्ट देखा जाए तो एक बार हम डाटा एंटर कर देते हैं तो उसके बाद में बहुत आसान हो जाता है, और उस काम को हमें करने में बड़ा अच्छा भी लगेगा, बड़ी इंटरेस्ट भी आएगा, और काम एक डिसेंट वे में आपके सामने होगा। एक बहुत ही गुड लुकिंग फॉर्मेट से यहाँ पे आप बच्चों को दे सकते हैं। तो साथियों, अगेन फिर बता देता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें, इसके लिंक को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी एक सॉफ्टवेयर पहुंच सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस सॉफ्टवेयर का, इस टूल का जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। थैंक यू, थैंक यू।